हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कैमरा देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए के बाद आप प्राइवेट जॉब कैसे लगाएं, जॉब आप कैसे लगाएंगे, जॉब कहाँ मिलेगी, फेक कंसल्टेंसी कैसे पहचानें और आप जॉब के लिए आवेदन कैसे करें और इंटरव्यू कैसे दें। सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कम्प्लीटली अगर देखते हैं तो आप पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है कि जॉब कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा जिसके द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों पहला रास्ता आपका है रोजगार संपर्क केंद्र। तो रोजगार संपर्क केंद्र पर आप क्या संपर्क कर सकते हैं। तो रोजगार केंद्र में आप जाएंगे और वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों रोजगार कार्यालय केंद्र में क्या होता है, आपका जॉब फेयर आयोजित किए जाते हैं जिसको आप जॉब मेला भी कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, कई कंपनीज आएंगी जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और जब भी मेला लगाया जाता है जॉब फेयर का तो उस समय आपको सूचित कर दिया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, फिर आप जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपकी रोजगार केंद्र की। अब इसके बाद दूसरा रास्ता आपका होता है कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप देखिए क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज से भी जॉब पा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंसल्टेंसी सर्विसेज का कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्टली रिक्रूटर के साथ, वो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों का कांटेक्ट होता है डायरेक्टली आपका कंपनीज़ के साथ। जब किसी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट आती है तो कंसल्टेंसी वाले के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर कंसल्टेंसी आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर देती है। तो ये तो थी बात आपकी कंसल्टेंसी से जॉब आप कैसे लगाएंगे। अब तीसरा रास्ता है आपका ऑनलाइन। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता होगा naukri.com, sign.com, monster.com, यहाँ पर आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और आप अपनी कंप्लीट डिटेल डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बात आपकी, आपको जॉब कैसे मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जॉब आपको कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जॉब आपको कहाँ मिलेगी ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि आपने किस कंपनी में आवेदन किया है। यदि आपने किसी फॉरेन वाली कंपनी में अप्लाई किया है तो आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी। यदि आपने इंडिया वाली कंपनी में अप्लाई किया है तो आपको इंडिया में जॉब मिलेगी। और जिस कंपनी में आप आवेदन कर रहे हैं तो उनका चेक कर लीजिए कि उनकी जॉब लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों जब भी आपको आवेदन करें तो उससे पहले एटलीस्ट ये चेक करें जिस कंपनी में हम आवेदन कर रहे हैं उस कंपनी की जॉब लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये बात हो गई आपकी कि जॉब आपको कहाँ मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आप इंटरव्यू कैसे दें। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जॉब के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। देखिए आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप चाहते हो कि आपकी कंपनी को वो पर्सन जिसको आपने हायर किया है वो आप प्रॉफिट बना के दे। तो उनको कैसा पर्सन चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए। अगर वो कोई बात बोल रहा है तो उस बात से लोग इम्प्रेस हो जाएं, तो ऐसा पर्सन चाहिए उनको। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है जब आप बात करें, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे जब आप बात करें तो उस समय ध्यान रखें कि आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि फिर आप सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन को हैंडल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिचुएशन हैंडल कर ले जाते हो तो फिर आप कहीं भी सिचुएशन हैंडल कर लोगे। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू देते समय बिल्कुल भी नर्वस और हेजिटेट नहीं होना है। खुल के बिल्कुल बोलिए, जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलते हो उसी तरीके से आप बोलिए, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई इंटरव्यू की। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपसे
कुछ और पॉइंट्स की। जैसे नेक्स्ट पॉइंट था कि फेक कंसल्टेंसी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि फेक कंसल्टेंसी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कंसल्टेंसी होती है उसका डायरेक्ट लिंक होता है कंपनी के साथ, कंपनी के साथ डायरेक्टली टाई अप होता है। तो फिर जो भी कंसल्टेंसी आपसे चार्ज मांगती है उस कंसल्टेंसी से आप संपर्क ना करें, क्योंकि कंसल्टेंसी क्या करती है, रिटन एग्ज़ाम को लेकर, इंटरव्यू फीस को लेकर आपसे चार्ज ले लेती है, लेकिन आपको जॉब वगैरह नहीं दिलवाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है फेक कंसल्टेंसी के ऊपर, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो आपको मिलेगा दिल्ली में जॉब कैसे लगाएं इस प्लेलिस्ट में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आप उससे समझ पाएँ कि फेक कंसल्टेंसी किस किस हथकंडे से आपको फंसाती है और आपको कैसे बचना है। दोस्तों ये तो बात हुई फेक कंसल्टेंसी की। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें। तो जब आप जॉब लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आवेदन करें। तो आवेदन कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जैसे रोजगार कार्यालय केंद्र में जाकर उनसे बात करें कि उनका क्या प्रोसेस है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे। पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सुटेबल है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उनका फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो पहले तो फॉर्म ऑफलाइन आते थे, बट अब क्या ऑनलाइन भी आने लगे हैं, तो आप दोनों तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद अपने घर चले आइए। जब उनके यहाँ जॉब मेला लगाया जाएगा, जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, उस समय आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर उस समय आप जाइए, आवेदन करिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी रेडी होके जाइए, क्योंकि जब जॉब फेयर होता है तो वहाँ पे कई कैंडिडेट्स होते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो ग्रुप डिस्कशन का भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर आपको क्या है वहाँ से जॉब मिल सकता है। अब इसके बाद सेकंड रास्ता था आपका कंसल्टेंसी। जब आप कंसल्टेंसी में जाएं तो पहले आप उनसे बातचीत करें कि उनकी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, क्या वो चार्ज लेंगे कि नहीं। जब आप सारी चीज़ें समझ लें और अगर आपसे चार्ज मांगा जाए तो फिर आप वहाँ से चले आएँ। उनके साथ आप क्या है मना कर दें, उनसे कह दें कि भाई हमको आपके यहाँ से जॉब नहीं लेनी। अब देखिए दो रास्ते ये आपके हो गए। अब तीसरा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन आप रिज्यूम को अपलोड कर देंगे। आप साइन.com पे जाएंगे, आप monster.com पे जाएंगे, आप naukri.com पे जाएंगे, जितने भी जॉब पोर्टल हैं सभी पर आप अपना रिज्यूम को अपलोड कर दें और कहीं ना कहीं से आपको जॉब क्या है मिल जाएगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कंसल्टेंसी के बारे में। कुछ कंसल्टेंसी एक तरीके से काम और करती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कंसल्टेंसी ने जॉब दिलवा दिया। अब जॉब दिलवाने के बाद जब आपका फर्स्ट पेमेंट आता है तो उसका क्या 50% डिडक्ट कर लेती है। तो इस तरह की कंसल्टेंसी में भी आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका रिस्क वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, और अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाइए और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई हम आपको बहुत ही जल्द कर देंगे। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप वैसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।